क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हैं सब। चलिए भाई, एक और वीडियो के साथ हम आपके सामने हैं और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो में क्लिक कर चुके हो तो बने रहिए हमारे साथ। 10th क्लास की वीडियो होने वाली है और हम डिस्कस करने वाले हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब कहे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही काम के क्वेश्चन होने वाले हैं और ये स्पेशली आपके बनाए गए हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। सो 10th क्लास स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग परफेक्टली साइलेंटली कॉपी लेके और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज को। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ऐसे करते 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 आपके 25 क्वेश्चन हम कब कर लेंगे आपको पता नहीं चलेगा और शायद मुझे पता चले, क्योंकि मैं करवा रहा हूं, मेहनत करनी पड़ेगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, जैसा कि आप वीडियो देख रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो हम लोगों को, तो सब्सक्राइब करके भी थोड़ा बहुत सपोर्ट बनाइए। और नहीं भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो में जो भी कंटेंट है आपके काम का उसे एंजॉय करिए। ठीक है भाई, करें बच्चों स्टार्ट। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया, आप लोग की तरफ से थम्स अप मिल गया है, इसका मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर इज 553। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर इज 553 फाइंड देयर एचसीएफ। सर एचसीएफ की बात हो रही है, तो पहले तो जरा ये बता दो ये एचसीएफ होता क्या है, हमें नहीं पता कुछ भी। सही कह रहे हैं ना। अभी अगर आप वीडियो देखने आए हो तो कहीं ना कहीं हाफ ईयरली आपके एग्जाम्स आने वाले हैं विद इन 1 वीक 2 वीक, विद इन 10 डेज। कुछ लोगों के चल रहे होंगे, कुछ लोगों के हो चुके होंगे, तो होपफुली आप लोग इससे रिलेट कर पाओगे कि हम बहुत सिंपल बहुत बेसिक बातों से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को भी अप्रोच करेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि फैक्टर की बात हो रही है सर, यहाँ पे क्या बात हो रही है, फैक्टर की। और फैक्टर भी कौन सा हो सर, फैक्टर होना चाहिए कॉमन। देख लीजिए, अगर कॉमन नहीं हुआ तो फिर बात नहीं बनेगी। फैक्टर भी हो और कौन सा फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर हो। तो ये हाईएस्ट क्या है, अरे फैक्टर तो बहुत सारे होंगे ना भाई। मान लीजिए कोई नंबर 6 है, 6 के फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 6 भी है। तो हाईएस्ट फैक्टर की बात करते हैं, बड़े से बड़ा फैक्टर। ठीक है चलो, हाईएस्ट फैक्टर और कॉमन हो। जब दो नंबरों की बात चलेगी तो दो नंबर के जो फैक्टर होंगे उनमें कॉमन फैक्टर और वो भी बड़ा फैक्टर, उसकी बात करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, क्या लिखा है, दो प्राइम नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स आपके पास है, दो प्राइम नंबर आपके पास है और इन दोनों प्राइम नंबर्स को एचसीएफ फाइंड करना है भाई। सिंपल सी बात है बच्चों, ये क्वेश्चन जब भी आएगा एमसीक्यूज में आएगा, सॉल्यूशन में तो बिल्कुल नहीं आएगा। और एमसीक्यूज में जब आएगा, आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं। मान लीजिए 2 और 3, क्या ये प्राइम नंबर है, जी सर प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। प्रोडक्ट इनका कुछ भी हो, प्रोडक्ट इनका कुछ भी हो, कुछ मैटर नहीं करता, कुछ भी हो प्रोडक्ट। मेन क्या है, ये क्या है बच्चों, प्राइम नंबर। और अगर प्राइम नंबर है तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वो आपको याद रखना है, वो होगा 1। सर ऐसा क्यों, अरे इसके फैक्टर करिए ना भाई, क्या फैक्टर होंगे, 2 1 2, 3 के फैक्टर 3 1 3। तो ये क्या होगा इसके फैक्टर। इन दोनों फैक्टर्स में क्या आपको समझ आ रही है बात कि कॉमन क्या होगा। ये दो फैक्टर्स हमारे सामने हैं, इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन क्या होगा। सर कॉमन तो 1 दिख रहा है, क्योंकि बच्चों जब भी प्राइम नंबर होते हैं, आपको पता है प्राइम नंबर का, अगर नहीं पता तो कहीं ना कहीं 9th का रिजल्ट आपका देखना पड़ सकता है मुझे कि पास थे या फिर कुछ ना कुछ जोलमाल था। तो सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर अगर आपको पता है तो आप समझ जाओगे प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर केवल अपने आप से कट पाते हैं, अपने आप से डिवाइड हो पाते हैं। जैसे आप नहीं हो, आप लोग क्या हो, बस अपनी अपनी मानते हो, अपनी मन, और किसी की नहीं मानते हो। और किसकी मानते हो, 1 की। वो एक पर्सन है जिसकी आप मानते हो। तो हमेशा क्या है, सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर जो अपने आप से, जो अपने आप से और 1 से होते हैं डिवाइड, वही तो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये भी प्राइम नंबर्स है, 3 भी अपने आप से 1 से। तो इन दोनों में अगर वो अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं, एक तो फैक्टर अपने आप हो गया, एक 1 हो गया, तो अपने आप वाला तो कॉमन हो नहीं सकता क्योंकि ये डिफरेंट नंबर है, ये डिफरेंट नंबर है, तो कॉमन क्या होगा, 1 कॉमन होगा। तो हमेशा जब भी एचसीएफ निकालेंगे
प्राइम नंबर्स का, तो ऑलवेज आंसर शुड बी 1। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें 2 नंबर ले, ये मल्टीप्लाई दिखाए, कोई जरूरत नहीं है। मैं एक छोटी सी बात अब समझा रहा हूं आपको। इसमें अगर आपको लिखने के लिए दिया तो आप क्या लिखोगे? सर हम क्या लिखेंगे इसमें? अरे भाई लिखोगे क्या? सिंपल सी बात लिखोगे कि प्राइम नंबर है, वो भी 2 प्राइम नंबर है। चलिए भाई, तो क्या मान लीजिए, लेट 2 प्राइम नंबर्स आर, 2 प्राइम नंबर्स आर। चलिए भाई, एक्स और वाई मान लिया आपने, ठीक है भाई। पहला वाला एक्स है, आपको पता होना चाहिए अगर मैं प्राइम नंबर्स के क्या निकालता हूं बेटा? फैक्टर निकालता हूं, फैक्टर्स ऑफ एक्स। और क्या निकालूंगा मैं बेटा? फैक्टर्स ऑफ वाई। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी होगी, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे नंबर जो अपने आप से होते हैं डिवाइड और 1 से होते हैं। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली। केवल 2 फैक्टर होते हैं जब ये अपने आप से और 1 से हो रहा है डिवाइड। इसका मतलब सिंपल सी बात है, 2 नंबरों से हो रहा है, एक तो अपने आप और एक 1। इट मींस 2 फैक्टर उसके पास है। कितने हैं? 2 फैक्टर। एक तो वो अपने आप से होगा डिवाइड और एक 1 से होगा। एक अपने आप से होगा, एक 1 से होगा। सर ये कहां से पता चल गया आपको बात? अरे भाई मैंने पढ़ा था बचपन में कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, और आपने अपने बचपन में नहीं पढ़ा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। चलिए भाई, मिल गए। अब अगर मुझे इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है, कलर चूज कर रहे हैं ब्लू, क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। तो निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों कॉमन फैक्टर और छोड़ो, अभी तो कॉमन की बात करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? अरे बच्चों, इन दोनों में तो कॉमन केवल 1 होगा, क्योंकि 2 डिफरेंट नंबर्स हैं। और अगर 2 डिफरेंट नंबर है तो आपको पता है x अलग है और y अलग है, दोनों डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट है तो कॉमन तो होंगे नहीं। वो बचा क्या? 1 ही क्या होगा उसमें कॉमन? तो आंसर इज 1। तो ध्यान रखना, जब भी क्या होगा, प्राइम नंबर की बात चलेगी, तो HCF क्या हुआ करेगा? 1। हमें नहीं पता क्या प्रोडक्ट है, हमें नहीं पता इस प्रोडक्ट का नाम, इससे कोई मतलब है। मेन मतलब हमें किससे है कि प्रोडक्ट कुछ भी हो, प्राइम नंबर की बात होगी, 2 प्राइम नंबर की बात होगी, तो HCF क्या होगा? हमेशा 1 होगा। इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म करता है। नोट करना चाहो कर लो, बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इतनी भी चीज नोट करोगे तो यहां क्या रखोगे? फिर अपने दिमाग में रखो बच्चों, दिमाग में। नोट भी करो, मतलब पेन पेंसिल मैंने रखवाई आपके पास, तो नोट करने की रखवाई है। आइए, नाउ वी विल मूव टू दी सेकंड क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है? 3 अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक, सर ये सुना सुना लग रहा है अलार्म क्लॉक। अच्छा, ये वही है सर जो सुबह सुबह टिंग टिंग करती है और जिसे हम इग्नोर करते हैं। अगर हम अलार्म क्लॉक पे थोड़ा सा ध्यान दे लें तो हम भी कहीं ना कहीं 4 बजे 5 बजे उठ जाए, और हम भी 2 घंटे या 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लें, और हम भी थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से बन जाए। कहा अलार्म घड़ी का सुबह सुबह ध्यान हमें नहीं रहता। तो सिंपल सी बात है, उसकी बात कर रखी है उसने आपको याद दिलाने के लिए कि आप थोड़े से जाग जाओ और अलार्म का ध्यान रखो अपने। सुबह 4 बजे 5 बजे का अलार्म लगाओ बच्चों, रिवीजन करो। नहीं हो रहा, कोशिश करो, हर चीज के लिए पुश करना पड़ता है। 3 अलार्म सेट किए गए हैं रेगुलर इंटरवल पर, 20, 25 और 30 मिनट्स के। 3 इंटरवल है, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स और 30 मिनट्स। ठीक है, सुनिए बेटा, सबसे पहले बताओ, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, आपने पहले भी देखे होंगे, क्या करते हैं इसमें? सर सिंपल सा एलसीएम निकाल लेते हैं। बट बच्चों कब तक रटोगे इस बात को कि सर एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 दोस्त हैं, फ्रेंड है, दौड़ रहे हैं, पहले मीटिंग पॉइंट 2, इसका 3, फिर दौड़ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन भी तो थे, क्या निकाल रहे थे? एलसीएम निकाल रहे थे। कब तक रटोगे इस बात को? एलसीएम निकाल रहे थे। समझिए इस बात को, सिंपल सी बात है। अगर ये अलार्म क्लॉक में 2 मान रहा हूं, एक 2 और एक 3, टाइम इंटरवल क्या है भाई? 2 मिनट बाद दोबारा बजेगा ये। भाई तो आपको पता है अलार्म बजा, क्या करा आपने? खत्म अलार्म। अलार्म ही तोड़ देते हो बच्चे तो अगर 2 मिनट के बाद दोबारा बजना होगा, आपको तो बज नहीं पाता अलार्म दोबारा, यहां बजेगा। तो नेक्स्ट टाइमिंग क्या होगी उसकी?
4 मिनट्स पे, फिर 6 मिनट पे, फिर 8 मिनट पे, फिर 10 मिनट पे, ऐसे बचता रहेगा और आप नहीं उठोगे। 3 वाला, जिसने अपने टाइम का इंटरवल कितना कर रखा है अलार्म का, 3 मिनट्स का इंटरवल का रखा है, तो 3 मिनट बाद 12 बजेगा वो। तो पहले 3 मिनट पे, फिर 6 मिनट पे, फिर 9 मिनट पे, फिर 12 मिनट पे, ऐसे अलार्म बजता रहेगा और ये भी बच्चा नहीं उठेगा। लेकिन बेटा उठना तो पड़ेगा, क्योंकि क्या आ रहे हैं बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, और बोर्ड एग्जाम में नहीं उठोगे तो फिर तो उठ जाओगे। पापा मम्मी तैयार बैठे हैं, और इनसे भी ज्यादा जो तैयार बैठे हैं पड़ोसी बैठे हैं तैयार। याद है ना, जब आप साइकिल लेके निकलते हो, बाइक लेके निकलते हो, अगर आप धोखे से भी, बाई चांस भी, हालांकि मैं ऐसा प्रे नहीं कर रहा, मेरे को प्रे है कि बहुत शानदार नंबर आए और आएंगे भी, मुझे विश्वास भी है, अगर धोखे से भी नंबर कम रह गए तो ध्यान रखना, पड़ोसी रिश्तेदार सब तैयार बैठे हैं घर वालों को समझाने के लिए। और अगर घर वाले समझ गए तो डंडा इतना तोड़ेंगे बच्चों, उससे पहले क्यों ना प्रिपरेशन कर ली जाए, इन अलार्मों पर ध्यान रखा जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बात है। 2, 4, 6, 8 ये क्या है, इतने टाइम इंटरवल के बाद क्या होंगे, ये रिंग करेंगे। और 3 वाला अगर टाइमिंग रहेगा, 3 इंटरवल रहेगा, तो 3 फिर 6 फिर 9, इस तरह से वो लोग मूव करेंगे। अब आप देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है। सर दोनों में कॉमन 6 है, दोनों में कॉमन अगर यहां पे देखें तो आगे 12 भी तो आएगा, कॉमन 12 भी होगा। बट हमें क्या देखना है, कॉमन हो टाइमिंग जो दोबारा हम कहां पे उन्हें साथ में रिंग करते हुए देख पाए। सर 6 पे, तो सबसे पहले इस पे देख पाएंगे ना, तो ये क्या है, कॉमन भी है और ये लीस्ट भी है, सबसे कम भी है, छोटा भी है। लीस्ट मतलब छोटा, कॉमन भी है, और क्या है ये, क्या होते हैं बेटा, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 6, दीज आर मल्टीपल्स। क्या होते हैं बच्चों, ये मल्टीपल्स। आपको सिखाया गया होगा बचपन में कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो बड़े होते हैं, बड़े 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। और फैक्टर्स क्या होते हैं, छोटे से होते हैं फैक्टर्स। कैसे, मतलब जो हालांकि इक्वल भी होते हैं मल्टीपल और ये, लेकिन इसे समझाने के कहते हैं फैक्टर्स छोटे वाले जो उसके पार्ट्स हो। 6 के पार्ट क्या होते हैं, 6 2 से भी डिवाइड, 6 3 से भी डिवाइड, 6 6 से भी डिवाइड, 6 1 से भी डिवाइड, थोड़े से छोटे। और फैक्टर्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं यूजुअली। इक्वल वाले भी होते हैं, मैं पहले से कोट कर रहा हूँ, कमेंट करें आप लोग कि मास्टर कुछ नहीं बता, कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है, इक्वल भी होता है। देखिए 2 का मतलब इक्वल में समझ लो क्या कह रहा हूँ, कि अगर मान लीजिए 2 के मल्टीपल है तो ये भी 2 का मल्टीपल है, और 2 के फैक्टर में भी 2 आएगा, इस वजह से। चलिए भाई, तो हम क्या निकालते हैं सर, इसलिए निकालते हैं एलसीएम, क्योंकि जब दोबारा मिलेगा वो तो कब मिलेंगे एक साथ, तो वो इस आगे बढ़ने की बात कर रहा है, आगे मतलब मल्टीपल की बात कर रहा है, कॉमन की बात कर रहा है, लीस्ट की बात कर रहा है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसलिए निकालते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन में हम लोग फाइंड करते हैं क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। बचपन का सिंपल सा तरीका है, वही लगाएंगे, 20, 25 एंड 30। क्या निकालेंगे बच्चों, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 के टेबल में 2 10 20, 25 ऐसी, 2 15 30। फास्ट फास्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, ध्यान रखिएगा। अब 2 से दोबारा 2 5 25 ऐसे ही, 15 ऐसे ही। अब ये करेंगे बच्चों 3 से करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 15 डिवाइड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सब कुछ पता है आपको, बस पढ़ाई के अलावा। दीज आर दोज नंबर्स अब जिनकी हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, किसके लिए, एलसीएम फाइंड करने के लिए। बचपन में सीखा था, भूल गए थे, सर ने दोबारा रिवाइज कराया हमें, और रिवाइज करने के बाद आप लोग समझ गए। 2 to the 4, 4 to the 12, 12 5 the 60, और 65 मेरे हिसाब से 30 होते हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये क्या है बेटा, मिनट्स की बात हो रही है। 300 मिनट बाद, 300 मिनट्स बाद वो लोग दोबारा से साथ में रिंग करेंगी बेल्स, जो 20 मिनट के गैप पे रिंग कर रही है, जो 25 मिनट के गैप पे रिंग कर रही है, जो 30 मिनट के गैप पे रिंग कर रही है। वो सारे जो क्लॉक, अलार्म क्लॉक है, वो जब एक साथ दोबारा से रिंग करेंगी, 300 मिनट बाद करेंगी, 300 मिनट बाद रिंग करेंगी। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसे आवर में कन्वर्ट करूं, अगर मैं इसे आर में कन्वर्ट करूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये देख लेते हैं। आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, इसमें सही से दो, इसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा बेटा आपको, भाई रे सिस्टम कुछ सही नहीं बैठा, 300 अपॉन
300 upon 60 and the answer will be 6530. 5 आवर बाद दोबारा कब मिलेंगी वो? 5 आवर बाद दोबारा रिंग करेंगी। तो इसका मतलब if they first be together at 12 noon, at what time will they be again together? अगर पहली बार में वो लोग नहीं भाई, चला जा रहे हैं हम लोग, वापिस आते हैं। वो क्लॉक 12 बजे 7 बज रही थी, तो अगली बार 5 घंटे बाद, तो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट मीटिंग टाइम बोल रही है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट मीटिंग टाइम 12 + 5 दैट इज 17 आवर, है ना। ऐसे कुछ टाइम पे 17 PM ना, जो PM में रहेगा, PM में रहेगा। तो लिखिए 17 का मतलब क्या होता है, 12 के बाद 5 घंटे और, मतलब कि 5 PM पर वो दोबारा से अलार्म ट्रिंग 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 करेगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट फास्ट।